चलिए तो इस वीडियो में देखिए हम देखेंगे आपके यहाँ पर बीए फाइनल अर्थशास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्न और प्रश्नों के साथ देखिए हम उत्तर भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रश्नों की। तो ये देखिए फर्स्ट पेपर है, आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न है और अर्थशास्त्र। सबसे पहले प्रश्न में है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद सीखना है आपको कर पर्यावरण प्रदूषण के आपको प्रकार लिखना है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है ये भी लिखना है। इसके बाद लैंगिक विषमता का क्या अर्थ है ये भी लिखना है और असंतुलन विकास का अर्थ लिखिए। इसके साथ प्रबल प्रयास के सिद्धांत से क्या आशय है ये भी लिखना है और इसके साथ पूंजी उत्पाद अनुपात अनुपात पर एक टिप्पणी लिखना है। इसके बाद आपको कार्ल मार्क्स के जो व्यतिरेक मूल्य सिद्धांत है उसका वर्णन करना है। इसके साथ शोध से क्या तात्पर्य है ये भी लिखना है। इसके बाद आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में आपको अंतर लिखना है, स्पष्ट करना है। और इसके साथ आप इसमें सीखेंगे कि पूंजी श्रम अनुपात को समझा। इसके साथ मानव संसाधन विकास में शिक्षा का क्या महत्व है ये भी बताना है और डोमर मॉडल को स्पष्ट कीजिए। इसके साथ जल प्रदूषण क्या है और इसके बाद पर्यावरण क्षति से आप क्या समझते हैं। इसके साथ आर्थिक विकास में लिंग की समानता का क्या महत्व है। चलिए हम बात करते हैं इनके आंसरों की। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि पर्यावरण, सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जानते हैं। तो देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसमें देखिए परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर, तथा आवरण चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात पर्यावरण से अभिप्राय आशय उस आवरण से है जिसमें हम रहते हैं तथा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह देखिए पर्यावरण के बारे में जाना। अब प्रदूषण की परिभाषा देखिए, पर्यावरण प्रदूषण कैसा लिखना है आपको। पर्यावरण पर्यावरण में देखिए यहाँ पर मैं लिखना है पर्यावरण में जल वायु मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसका मानव पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या है जिसका मानव पर दुष्प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद है आपका दूसरा कि पर्यावरण प्रदूषण के आपको देखिए प्रकार लिखना है। क्या है प्रश्न है आपका कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिखिए। तो चलिए आप देख सकते हैं, देखिए प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं परंतु हम यहाँ पर प्रमुख चार प्रदूषण की ही चर्चा करेंगे जो प्रमुख है। तो सबसे पहला है जल प्रदूषण। देखिए जल में कोई भी वाह पदार्थ मिलने से जो उसमें अवांछनीय परिवर्तन होता है, जल में कोई भी वाह पदार्थ मिलने से जो उसमें अवांछनीय परिवर्तन होता है तथा मानव पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है। देखिए इसलिए यहाँ पर 2 मार्क्स में यानी लघुत्तरीय प्रश्न तो हम इसमें कारण और प्रभाव नहीं बता रहे हैं, वरना इसके कारण और प्रभाव भी लिखते कि जल किस कारण से जल प्रदूषण होता है। चलिए बात करेंगे अब हम दूसरे की यानी वायु प्रदूषण की। तो आपको लिखना है वायु में किसी अन्य गैस का मिलना, वायु में किसी अन्य गैस का मिलना जिससे उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए या गैस का अनुपात बिगड़ जाए, वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद मृदा प्रदूषण, तो मृदा के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या, मृदा के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन से मृदा का जो उपजाऊपन है यानी जो उपजाऊपन है वह क्या होता है प्रभावित होता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो वातावरण की कोई भी ध्वनि, वातावरण की कोई भी ध्वनि जो मानव के कानों को अप्रिय लगे, क्या लगे अप्रिय लगे, यानी ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। या हम कहें तो 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। तो आप समझ चुके होंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। हम बात करेंगे आपके यहाँ पर महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रहा, देखिए आपका महिला सशक्तिकरण। तो इस तरह से आप इसको आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे आसानी से याद कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, आप यहाँ तक इनको याद कर लीजिए। तो इस तरह देखिए ये खत्म होता है आपका महिला सशक्तिकरण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, आप यदि देखेंगे कि लैंगिक विषमता क्या है, ये प्रश्न देखिए उसमें पूछा गया है आपका यहाँ पर कि लैंगिक जो है लैंगिक विषमता आपका क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे
बढ़ते हैं आपके। तो प्रश्न था आपका कि लैंगिक विषमता का क्या अर्थ है। तो चलिए, लैंगिक विषमता का देखिए तात्पर्य लैंगिक आधार पर, किस पर, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। किस पर, किससे है, महिलाओं के साथ भेदभाव से है। देखिए, परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं का कमजोर वर्ग, किसके, कमजोर वर्ग के रूप में देखा गया है। जो महिला है उन्हें कमजोर वर्ग के रूप में देखा गया है। बेघर और समाज में दोनों जगह पर शोषण, कहाँ पर, घर हो या समाज हो, दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। देखिए, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव महिलाओं के खिलाफ दुनिया में जो भेदभाव हो रहा है, तो वह उसके खिलाफ दुनिया में हर जगह क्या है, यह जो है खिलाफ बिल्कुल चर्चित है। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके कि असंतुलित विकास का अर्थ लिखिए। प्रश्न है असंतुलित विकास का अर्थ लिखिए। तो देखिए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है, जो ये सिद्धांत है यानी जो असंतुलित विकास है, वह इस बात पर बल देता है कि देश के समस्त अंगों का एक साथ विकास न करके केवल कुछ ही अंगों का विकास किया जाए। क्योंकि देखिए, निर्धन अल्प विकसित देशों में पूंजी की दुर्बलता तथा कौशल का अभाव एवं संगठन व प्रबंध योग्यता निर्बल होती है। इसके अनुसार देश में आधारभूत तथा बड़े उद्योगों में विनियोग की प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सके। तो इस तरह देखिए, हमने इसको भी जाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रबल प्रयास सिद्धांत से क्या आशय है। तो देखिए, जब तक अर्थव्यवस्था आवश्यक प्रारंभिक गति प्राप्त नहीं कर लेती, जब तक जो अर्थव्यवस्था है वह आवश्यक प्रारंभिक गति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह स्वयं उत्पन्न होने वाली एवं संचयी वृद्धि को प्राप्त नहीं करती। यदि धीमी गति पर ही आधारित रहा जाए, तो अर्थव्यवस्था के समान उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना संभव नहीं होगा। इस तरह ये प्रश्न आपका होता है। इसके बाद पूंजी उत्पाद अनुपात पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट में बताया गया है कि पूंजी उत्पाद अनुपात अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले निवेश और इस निवेश परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली वार्षिक आय के बीच एक संबंध होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शोध से क्या तात्पर्य है। देखिए, शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का क्या है, पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोज नहीं है। क्या है इसका जो अर्थ है वह पुनः खोज नहीं है, अपितु गहन खोज है। क्या है, गहन खोज यानी गहरी खोज है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सकें, उसे शोध कहा जाता है। तो इस तरह आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर में वृद्धि कहना है। क्या है, उत्पादकता है उसके स्तर में क्या है, वृद्धि कहना है। व्यापक अर्थ में आर्थिक वृद्धि से आशय राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जो निर्धनता है उसको दूर करना है, और तथा जो सामान्य जन है उसके जीवन स्तर में भी सुधार कहना है। इसके बाद आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में आप जरूर अंतर याद करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दो अंतरों को लिखा है। तो देखिए, आर्थिक विकास गतिशील साम्य का एक रूप है। क्या है, देखिए, आर्थिक विकास गतिशील साम्य का एक रूप है, और आर्थिक वृद्धि स्थितिक साम्य की स्थिति है। क्या है, स्थितिक साम्य की स्थिति है। इसके बाद यह अल्प विकसित देशों की समस्याओं को हल करने का एक क्या है, एक नारा है, जबकि यह उन्नत देश है उनकी समस्याओं का क्या है, समाधान है। तो इस तरह देखिए हमने इसको देखा। आगे बढ़ते हैं। पूंजी श्रम अनुपात का क्या अर्थ है, ये आपको लिखना है। तो आप यहाँ से इसको आसानी से लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट 2 में आ जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए, शिक्षा एक उपयोगी और उत्पादक आधार पर
रोजगार में प्रगति करने और काम करने के लिए श्रमिकों द्वारा आवश्यक कौशल, क्षमता, समझ, दृष्टिकोण, कार्य की अर्हता और सराहना को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है। व्यावसायिक शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर इसके बाद आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, ये आपको सीधा सीधा बता देना है मानव के जीवन में। इसके बाद पर्यावरण क्षति या पर्यावरण क्षरण क्या है, ये आप चलिए बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। देखिए, पर्यावरण क्षरण से तात्पर्य आशय पर्यावरण की उस अवस्था से, किस अवस्था से है, तो उस अवस्था है जब इसके भौतिक घटकों में निरंतर क्षय होने लगे। क्या? जब इसके भौतिक घटकों में निरंतर क्षय होने लगता है। क्षरण की इस प्रक्रिया खास के मानवीय गतिविधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने किन किन प्रश्नों के उत्तरों को नहीं बताया है, चलिए हम देखते हैं। तो ये रहे, देखिए आपके सामने वो सभी प्रश्न, तो ये रहे, आप देख सकते हैं जिनके ऊपर स्टार लगा है उनकी हमने आंसरों की चर्चा नहीं की। आप इन्हें यहाँ से आप कहीं से भी इनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये रहे देखिए आपके प्रश्न, और आप भी अतिरिक्त प्रश्न अपने मन से सीख सकते हैं। तो इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आपकी जो दूसरी वाली जो आपकी वीडियो रहेगी हम जल्दी अपलोड करेंगे, और आप यदि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हम टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अजय पड़रिया आप सर्च करेंगे तो अध्ययन सामग्री के नाम से ग्रुप रहेगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं, या हमें कमेंट के माध्यम से बताएं तो हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे। इस तरह ये वीडियो समाप्त होती है।